प्रिय दर्शकों नमस्कार। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो यकीन मान के चलिए इस उपाय के प्रभाव के कारण आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय यदि बच्चे यानी कि जो लड़का और लड़की जिनकी शादी में देरी बनी हुई है वो खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि किसी कारण से वो खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और मान लीजिए कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, आप खुद अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको अच्छा लगता है वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। प्रिय दर्शकों, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप सोचोगे कि अब की बार तो सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन सामने से रिप्लाई ही नहीं आएगा। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो चुके हो, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो अमावस्या आ रही है भाद्रपद मास की, तो इस अमावस्या के दिन आपने इस उपाय को कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है। अभी जो अमावस्या आ रही है 14 सितंबर और 15 सितंबर, 2 दिन अमावस्या रहेगी, तो इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 14 सितंबर को बृहस्पतिवार है और 15 सितंबर को शुक्रवार है। आप सुबह से लेकर शाम तक इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और किस तरीके से ये उपाय करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास लगभग 250 ग्राम बेसन होना चाहिए। बेसन तो आप समझते ही होंगे, चने की दाल का बेसन बनता है, तो 250 ग्राम बेसन आपके पास होना चाहिए। और इस बेसन के अंदर लगभग 20 ग्राम के आसपास आपने हल्दी मिलानी है। हल्दी कौन सी? जो हम रसोई घर में यूज करते हैं, उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूं। तो लगभग 20 ग्राम के आसपास आपने हल्दी मिला लेनी है 250 ग्राम बेसन के अंदर। और क्या मिलाना है? थोड़ा सा मीठा मिलाना है। लगभग 20 ग्राम के आसपास आप इसमें मीठा मिला सकते हैं। मीठे में आप इसमें बूरा मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, ये आप इसमें मिला लीजिए। उसके बाद पानी की सहायता से इसको गूंथ लीजिए। अच्छे से गूंथ कर इसके 7 भाग बना लीजिए। क्या बनाना है? 7 भाग, बराबर बराबर 7 भाग इसके बना लीजिए। इतना सब करने के बाद आपके पास चावल होने चाहिए लगभग 100 ग्राम के आसपास। तो 100 ग्राम चावल को आपने उबाल लेना है। अब इस चावल के अंदर और कुछ नहीं डालना है, केवल चावल डाला कुकर के अंदर और थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको उबाल लिया। उबालने के बाद ये चावल आपने, ये जो 7 भाग आपने बेसन के बना रखे हैं,
इन 7 भागों में थोड़ा थोड़ा करके मिला देना है और इनका एक लड्डू बना लेना है। यानी कि 7 लड्डू बन गए, 7 भाग आपने किए तो 7 भागों में थोड़े थोड़े चावल मिला करके उनको लड्डू का आकार दे देना है। यानी कि 7 लड्डू आपके पास तैयार हो गए। अब ये जो क्रिया है, जो मैंने अभी ये विधि बताई, ये जिन लड़के और लड़कियों की शादी में देरी चल रही है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर सकते हैं तो माता पिता भी ये सारी विधि विधान कर सकते हैं। अब ये लड्डू हो गए आपके पास तैयार। कितने? 7 लड्डू। अब ये 7 लड्डू आपने गाय माता को खिलाने हैं। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए आपने गाय माता को खिला देने हैं। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए, यानी कि अपने बच्चों की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए आपने ये 7 के 7 लड्डू गाय माता को खिला देने हैं। कब खिलाने हैं? सुबह से लेकर के शाम तक किसी समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 14 सितंबर को भी आप कर सकते हैं और 15 सितंबर को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार 14 सितंबर और 15 सितंबर 2 दिन अमावस्या रहेगी, तो दोनों दिनों में से किसी एक दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब आप गाय माता को ये लड्डू अपनी मनोकामना बोलते हुए खिलाते हो तो आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवता के पास पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आपने जरूर करना है यदि विवाह को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं चली हुई हैं तो। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी से रिलेटेड या फिर शादी के अलावा भी आपके जीवन से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका ज्योतिषीय समाधान यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं, मुझसे आप सहायता लेना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए जो कार्यक्रम हैं, जो उपाय हैं आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझसे लगातार जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।